हेलो माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो वन वर्ड्स हैं, यानी कि आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वन वर्ड के। इस बार हमारे टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपके ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास हमारी स्किम्स होंगी, बाकी आपकी इंग्लिश के होंगे। तो इसमें ये देखना है कि जो वन वर्ड हैं वो लगभग आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशली वो जो लेके आए हैं वन वर्ड जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज इसका मतलब क्या हो गया कि अभी अस्तित्व में नहीं है। ऐसी चीज़ जो अभी अस्तित्व में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अब्सोलीट बोलेंगे। अब्सोलीट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। अब्सोलीट का मतलब क्या हो गया? अप्रचलित हो गया, जो प्रचलन में पहले था और अब नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन हु सेक्रीफाई, सेक्रीफाई का मतलब होता है बलिदान करना, हिज लाइफ फॉर ए कोज, किसी भी कारण के लिए यानी कि देश के लिए और अपने आप का बलिदान करना क्या कहलाता है? शहीद होना कहलाता है। यानी कि कोज का मतलब कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, यानी कि देश के लिए कोई मरता है तो वो अपना बलिदान करता है तो उसको हम बोलेंगे मार्टर। मार्टर का मतलब होता है शहीद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, समथिंग ईजली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। समथिंग ईजली ब्रोकन जिसको अपन बोलेंगे क्षणभंगुर, जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा फ्रेजाइल होता है। जो आसानी से टूट जाए उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेजाइल बोलेंगे। भंगूर जिसको, नाजुक जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे देखिए आपकी एग्ज़ाम्स में और जो पूछे गए हैं वो भी हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इनसे यही बार बार रिपीट होते हैं। अगला है कि वर्ड्स रिटन ऑन टम। टम होता है जैसे कि कोई कवर होती है, उसके ऊपर ऐसा वो एक होता है, एक जो पत्थर शिला जिसको अपन बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। वो टम के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको अपन बोलेंगे एपिटाफ। इसको क्या बोलेंगे? एपिटाफ बोलेंगे। स्मारक जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका ये आ जाएगा। एक सोलिलोक्वी होता है, ठीक है, एक होता है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी होता है स्वकथन, आदमी मन ही मन में जो बोलता है, बातें बोलता है, किसी की सुनता नहीं, यानी कि अकेला ही बोलता है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? देखिए इसमें इससे रिलेटेड आपसे 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक तो क्या होता है, मोनोलॉग होता है। ठीक है, मोनोलॉग का मतलब क्या हो गया? अपने आप में ही बोलना, दूसरे की सुनना नहीं। ठीक है, एक जैसे कि अपन बोलते हैं ना डायलॉग है, मोनोलॉग है। तो डायलॉग में तो 2 बोलेंगे आपस में। ठीक है, ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ये बोलेगा तो ये सुनेगा। और इसमें सोलिलोक्वी में क्या होता है? स्वकथन, अपने आप में ही बोलना। और मोनोलॉग में भी क्या होता है कि अपने आप ही बोलना, लेकिन उसके लिए सामने वाला लिसनर होता है, सुनने वाला होता है उसमें। तो मोनोलॉग का याद रखना कि अपने आप में ही अकेला ही बोलना और लिसनर सामने होना। और डायलॉग में क्या होता है? दोनों आमने सामने आपस में सुनेंगे भी, बोलेंगे भी। लेकिन सोलिलोक्वी में क्या होता है कि अकेला आदमी जो बोलता रहता है बट सुनने वाला नहीं होता इसमें। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको हर चीज़ का एक लंबा अनुभव होता है, तो वह क्या कहलाता है? वेटरन कहलाता है। वेटरन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कुशल, अनुभवी। तो ये वाला काफ़ी बार पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखना। ये सारे के सारे ही आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पे एक जगह है, इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स, तो देखिए ये भी एक सिंपल सा है। 14 जो पंक्तियाँ होती है उनकी एक जो कविता होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। तो सोनेट ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे वैसे है ये लिटरेचर का, बट कई बार एक सिंपल है, इसलिए क्या पता पूछ लें। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो 14 लाइन की एक पोएम होती है, कविता होती है, उसको हम बोलेंगे सोनेट बोलेंगे उसको। ए बुक रिटन बाई एन ऑथर, एक ऐसा जो अननोन ऑथर होता है, जिसका कोई भी लेखक नहीं होता, यानी कि अननोन, गुप्त रूप से लिखी गई जो किताब है किसी के भी द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो कई बार एक लेसन आता है, एक चैप्टर आता है, उसके ऊपर उसका राइटर आता है लास्ट में, ऐसे। ठीक है, कोई भी नरेटर है उसका नरेटर लिखा हुआ नाम आएगा। कोई भी जैसे राइटर, दूसरा राइटर का नरेटर है, राइटर है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ऑथर है। तो इन सब का यहाँ पे लास्ट में क्या आता है? जो एक लेसन होता है उस चैप्टर के एंड में। बट कई बार देखो ऐसा लिखा होता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? एनोनिम का मतलब गुमनाम, जिसका नाम का पता नहीं है, कोई भी लिख दिया है उसको, जैसे कि गुप्तदान होता है ना, इस तरह से ही गुमनाम होता है। तो इस तरह से आप यहाँ इसका आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक ऐसी किताब जो एक अननोन ऑथर के द्वारा लिखी गई है वह क्या कहलाएगी? एनोनिमस। यानी कि वह कौन, उसको क्या बोलेंगे? अननोन ऑथर को एनोनिमस बोलेंगे, गुमनाम उसको हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एन इवेंट दैट कोजेज ग्रेट हार्म और डैम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है।
ऐसी इवेंट जैसे कि अत्यधिक बारिश का होना, ठीक है, भूकंप का आना, उसके बाद में ऐसी प्राकृतिक विपदा, उसको हम बोलेंगे डिजास्टर। क्या बोलेंगे उसको? डिजास्टर बोलेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिजास्टर होता है वो एक प्राकृतिक आपदा मान लीजिए, तो वो इसी से रिलेटेड है, ये स्पेशल लिखा हुआ नहीं है बट इसी से रिलेटेड है डिजास्टर। नेक्स्ट है 9, इसमें कह रहा है कि फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इनके फॉर्मर स्टूडेंट हर स्कूल में और एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, एनुअल फेस्टिवल जो मनाया जाता है, उसमें आजकल एक वर्ड और जुड़ गया है, एल्यूमिनिमेट्स। तो एल्यूमिनस क्या है? पूर्व छात्र, ठीक है, जो पूर्व के उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो वो उनको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनस बोलेंगे। तो ये भी एक अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर यानी कि पब्लिक के अंदर और बहुत ही अच्छे जानदार तरीके से बोलने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? ओरेटर बोलेंगे उसको, वक्ता जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेटर मनमाना होता है, नरेटर लेखक होता है, क्यूरेटर एक संग्रह करता होता है, जो कोई भी चीज़ का अध्यक्ष होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना पिच क्यूरेटर, तो पिच का बनाने वाला जो मेन मुखिया होता है उसको बोलते हैं अपने इस तरह से, कोई भी चीज़ का मुखिया, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर काफ़ी बार पूछा गया है, ओरेटर होता है, वक्ता होता है। ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, यानी कि कई बार देखिए ऐसा कई घरों में, कई दुकानों पे, कई जगह पे ऐसे होता है जिसमें पानी सा होता है खूब सारा, उसमें क्या होती हैं? मछलियाँ ऐसे उसमें स्विमिंग करती रहती हैं, तो उसमें काफ़ी सारी मछलियाँ होती हैं। तो उस जगह को रखने वाला जो जो जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एवियरी बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एवियरी बोलेंगे। और कई बार उसमें प्लांट्स भी लगे हुए होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए अपन एवियरी एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे कई बार आता है ना कि डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, डेथ इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब ये बहुत ही ज़रूरी, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब असंभावी, जरूरी है तो है ही, मृत्यु है वो अटल है जिसको अपन बोलेंगे, जिसकी है वो होनी है, जिसका समय है उसका आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया? जिसको टाला नहीं जा सके, अटल जिसको अपन बोलेंगे, इनएविटेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए डिजीज विच स्प्रीड बाय कॉन्टैक्ट, कंटेजियस। कंटाजियस का मतलब क्या हो गया? देखो इन्फेक्शन क्या होता है, यानी कि इन्फेक्शन होता है वो इस तरह से अपने आप फैलता है, बट कंटाजियस क्या होता है? जो कॉन्टेक्ट से फैलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि ये तो आने ही वाली है, ये वाला वन वर्ड। तो कंटेजियस का मतलब क्या हो गया? कि जो किसी के टच होने से फैलता हो, ठीक है। ओमनीपोटेंट, ये वैसे वन वर्ड का अर्थ है, ठीक है, ये वन वर्ड है वैसे, बट इसको उल्टा पूछ लिया है कि ओमनीपोटेंट इज़ वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, तो इसका क्या हो जाएगा? इज ऑल पावरफुल, जो सब जगह शक्तिशाली है, जैसे कि गॉड है वो पावरफुल है, तो क्या हो गया? ओमनीपोटेंट हो गया। 15 का देखिए, वन हु कलेक्ट कॉइन, ये एक उसका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? कॉइन को संग्रहण करने वाला, संग्रह करता, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन ए मास, मास का मतलब होता है समूह है, ग्रुप होता है, तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका एक जो ग्रुप होता है वो मूव करता है समूह में, इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट का ग्रुप में जाते हैं इधर से, जैसे कि जिसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना फड़कले, ठीक है, तो वो वाला क्या है इसमें, इनका जो ग्रुप होता है एक साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें स्वार्म बोलेंगे, स्वार्म। ये कलेक्टिव नाउन है, ये भी याद रखना कई बार अगर आपसे पूछे तो। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पैदल यात्री, पेडिस्ट्रेन। पिलग्रिम एक यात्री होता है जो धार्मिक यात्रा पे निकलता है, ट्रेवलर तो यात्री होता है कोई किसी भी यात्रा पे निकल सकता है, पिलग्रिम होता है जो तीर्थ यात्रा जिसको हम बोलते हैं, पेडिस्ट्रेन होता है जॉगिंग करने वाला, जोगर होता है, पेडिस्ट्रेन पैदल यात्री, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के विषयों का जिसमें ज्ञान हो, ऐसी बुक, ऐसा संग्रह है जिस बुक में हो, उसको हम बोलेंगे इंसाइक्लोपीडिया, विश्व ज्ञान। तो एक ये वाला भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज़ जिसमें विश्वास नहीं किया जाता है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ये भी वैसे इजी है लेकिन आप थोड़ा सा इसको देख लेना। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम आर पार किसी भी चीज़ को देखते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोई भी चीज़ में, ऐसे अपन बोलते हैं।
कोई होता है जैसे कि मान लीजिए कांच होता है तो उसको हम आर पार देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, उसके थ्रू का मतलब आर पार, उसको देख नहीं सकते, इनकेपेबल अयोग्य है उसको देखने के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ठीक है, ओपेक का मतलब क्या हो गया, जो आर पार नहीं देखा जा सकता है जिसमें, उसको बोलेंगे। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी हैं उनकी जो स्टडी है, उनका अध्ययन है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री है। तो आप जानते हो हिस्ट्री तो इतिहास होता है, तो आर्कियोलॉजी बोलेंगे उसको। उसके एंशिएंट सोसाइटीज़ का जो अध्ययन किया जाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, पुरातत्व विज्ञान हो गया। वन हु बिलीव्स दैट फ्यूचर इवेंट्स आर ऑलरेडी डिटरमाइंड, यानी कि कई लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि भाई आने वाली जो चीज़ें हैं वो निश्चित हैं, हमारा भविष्य ऐसा है, हमारा कर्म ऐसा है, हमारा जो जीवन में जो चीज़ें लिखी हैं वो होनी है। तो ऐसी चीज़ें पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे फैटलिस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट बोलेंगे। अब उसके बाद में आपके देखिए कुछ एग्जाम्स में आई हुई चीज़ें हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हैं इसमें से, तो उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक लिस्ट बनी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पे वन वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पे इनके जो सेंटेंसेज जिस तरह से वो दे रखे हैं, तो इनको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। तो देखो मैं इनको थोड़ा समझाता हूँ, आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, क्या पता इनमें से कोई एग्जाम्स में आए हुए हैं वो उठा ले। मनुस्क्रिप्ट होता है ना, मनुस्क्रिप्ट ये होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई। तो वन कोई भी बुक रिटन बाई हैंड, तो ये देखिए मनुस्क्रिप्ट होता है, ये ध्यान रखना। थीज्म का मतलब हो गया जो भगवान में विश्वास रखता हो। वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले को हम थीज्म बोलेंगे, तो ये वाला भी ध्यान रखना। यूटोपिया, यूटोपिया क्या होता है, आदर्श राज्य जिसको अपन बोलेंगे। यूटोपिया मीन्स आदर्श राज्य, यानी कि ए स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन, हाईएस्ट परफेक्शन, आदर्श राज्य, ऐसा राज्य जो बिल्कुल आदर्शों से भरा हुआ हो, उसको यूटोपिया बोलेंगे। और होता है स्टोइक, होता है एक स्टोइक का मतलब हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी भावहीन, उदासीन, जो किसी भी दुख, जिसको कुछ चीज़ों से लेना देना नहीं हो, मतलब स्टोइक बोलेंगे इसको। तो इनका मेल है ना वो आप कर लेना, वैसे ये याद रखना अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेके बहुत समझ के इसको थोड़ा तैयार करना है। नेक्स्ट है ए डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन इज, जो डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, थर्ड ग्रेड टीचर्स में भी पूछा गया है। देखिए ये होता है एडवर्सिटी, विपदा। एडवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, विपदा हो गया। लिबर्टी जानते हो आप लोग, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मिस्ट्री भी जानते हो, फैसिलिटी भी जानते हो, मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय कोई चीज़ होती है वो। तो यहाँ इसको थोड़ा समझ रखना है कि एडवर्सिटी का मतलब विपदा हो गया। नेक्स्ट होता है ही इज़ ए पर्सन हु डजंट ईट मीट, जो मतलब मीट नहीं खाता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन का मतलब हो गया शाकाहारी, और कार्निवोर्स का मतलब हो गया मांसाहारी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं हो सके, इनकोरिजिबल, असुधार्य, जो क्या नहीं हो सके, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वह इनकोरिजिबल है, असुधार्य है। उसके बाद में ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, असभ्य होता है अनसिविलाइज्ड का मतलब। तो असभ्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बर्बेरियन, बर्बेरियन का जो इसमें स्पेलिंग है वो ए आ जाएगी इसमें। बर्बेरियन का मतलब एक तरह का जंगली टाइप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु प्लान्स एंड ड्रॉ द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सुपरिटेंड्स देयर कंस्ट्रक्शन, सभी यूज़ करते हैं, जो शहरों में मकान बनाते हैं ना उन्हीं का यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट का। और वो क्या करता है, उसको कंस्ट्रक्शन जैसे ही करते हैं तो वो डिजाइन करता है, तो सभी जानते हैं इसको आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट आता है सी टीचेज द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स की जो अध्ययन है, प्लांट्स के ऊपर जो उनकी जो स्टडी है, जो उसको हम क्या बोलेंगे, बोटनी, जिसको बोलते हैं ना ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो होता है जूलॉजी। ठीक है, और एक होता है बोटनी। जूलॉजी का मतलब हो गया जंतु विज्ञान, और पौधों वाली जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बोटनी बोलेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट देखिए द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, डियर रेस्पेक्टेड टीचर, ये याद रखना, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है। डोटेज होता है ऐसी उम्र, यानी कि मनुष्य के जीवन की ऐसी उम्र जिसमें वह बूढ़ा भी हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है, तो उसको बोल रहे हैं डोटेज बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में वैसे एक एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका, सठियापा। ठीक है, तो ये वाला अच्छा है, काफ़ी बार पूछा गया है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला है वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री में आके बस जाता है, उसमें सेटल हो जाता है, उसको बोलेंगे इमिग्रेंट।
और इमिग्रेंट का मतलब एक देखो ये भी है, इसका मतलब ये होता है कि देश को छोड़ देने वाला होता है ना वो इमिग्रेंट बोलेंगे, प्रवासी, और ये होता है अप्रवासी। ठीक है, ये थोड़ा सा दोनों में जो कन्फ्यूज है उसको दूर कर लेना। जो आदमी वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में आके बस जाता है उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, और इमिग्रेंट का मतलब प्रवासी, जो देश को छोड़ देता है उसको बोलते हैं। तो ये दोनों हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज़। तो देखिए डियर, ये वाला काफ़ी बार पूछा गया है और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। इसको बोलेंगे पिनाशिया। ठीक है, रामबाण औषधि होती है। ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई भी स्पीच को डिलीवर किया जाता है, कोई भी स्पीच को, कोई भी भाषण को दिया जाता है बिना कोई प्रिपरेशन के, उसको बोलेंगे एक्सटिम्पोर। एक्सटिम्पोर, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक्सटिम्पोर का मतलब कोई भी ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया हुआ हो। ग्लास इज हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, देखो इसको किस अलग तरीके से पूछ लिया है, यानी कि वन वर्ड है जो ईजिली क्या हो जाए, ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, क्षण भंगुर जिसको हम बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ब्रिटल। क्या हो गया ये, ब्रिटल। ठीक है, जल्दी से आसानी से टूट जाने वाला। ए पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में ही सोचने वाला, यानी कि अपने आप को सब कुछ मानने वाला। तो वो होता है ना घमंडी, इसको हम बोलेंगे इगोइस्ट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, इगोइस्ट। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, मन को शांति चाहिए आपको, यानी कि आप क्या चाहते हो, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, तो उसको बोलेंगे ट्रांक्विल। ट्रांक्विल एक वर्ड है, मतलब कूल, काम जिसको हम बोलेंगे। ट्रांक्विल प्लेस होता है, बिल्कुल कहीं कोई प्रकृति के अलावा आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांक्विल। नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, फिश एक साथ क्या कर रही हैं, इस तरह से स्विमिंग कर रही हैं एक साथ ग्रुप में, तो एक ग्रुप हो गया। तो ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम सोयल बोलेंगे। स्वाम क्या हो गया, इंसेक्ट का ग्रुप होता है, याद रखना। और सोल क्या होता है, ये होता है फिश का ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आदमी मनुष्य से घृणा करता है, वन हु हेट्स मैन काइंड, तो मिस एंथ्रोपी। मिस एंथ्रोपी का मतलब मानव द्वेषी। और हमारा अंतिम है समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, कोई भी चीज़ आपके जीवन में आपको एक सेनानी के रूप में मिली हुई है और वो आपकी पड़ी है आपके पास में, तो वो अवार्ड नहीं कहला जाएगा, वो सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब सेनानी जिसको हम बोलेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, वैसे इस एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि इनमें से ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डेफिनेटली आपकी एग्जाम में इनमें से आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।